तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। अब बोर्ड की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग जो है आगे के 3-4 महीने पढ़ के कैसे हम लोग 90% स्कोर करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, इसी पे आपसे डिस्कशन करने के लिए आया हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए एक ऐसा फ्लो चार्ट लेके आया हूं जो दिमाग में बैठ जाएगा कि बेसिकली मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना जरूरी है। गाइज, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया हूं क्योंकि नया साल आ रहा है। नए साल में कुछ सोचा मैंने आपको कुछ खुशखबरी दे दूं, कुछ गुड न्यूज़ दे दूं। तो इसीलिए आपके पास मैं बताना चाहूँगा कि अब आप लोग अपनी तैयारी जेईई मेंस का कर ही रहे हो। अब आपके पास समय आ चुका है अपने रैंक को ऑल इंडिया लेवल पे प्रिडिक्ट करने का। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक गिफ्ट लेके आया हूँ। समझ लो, आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का जो आजकल बहुत इंडिया का लार्जेस्ट जो है वो फोर्टनाइट कॉम्पिटिशन चल रहा है जेईई के लिए, आपको उसे ज्वाइन करना है और उसके टेस्ट को देके अपने ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करना है। ताकि अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी कोई कमी है मेरे प्रिपरेशन में, तो आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। 3 जनवरी को 11 बजे ये कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जरूर ध्यान रखिएगा। 3 जनवरी को 11 PM टू 12 PM 1 आवर का ये कंटेस्ट है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 777 क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल 21 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस 21 क्वेश्चन में आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होगा अगर आप गलत करोगे तो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आप अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो यार, बहुत आसानी से। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ और मुझे और कितनी मेहनत करनी है लास्ट 30 डेज में। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं कि एक तो आपका अपना रैंक प्रिडिक्ट हुआ, अपनी कमजोरी का पता चला, आप अपने वीकनेस वाली चीजों पे, अपने जो आपका स्ट्रेंथ नहीं है अब तक, उस पर आप वर्क करोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? दूसरा है कि आपको इसके साथ एक अवार्ड भी मिलने वाला है, आपको गिफ्ट भी मिलेगा। अगर लगता है कि आपको कि ये टॉपिक मेरा वीक है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, किस टीचर से पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ, तो आप इस टेस्ट को देकर अच्छा कर जाओ। अगर आप इस टेस्ट को देकर अच्छा करते हो, टॉप करते हो, तो टॉप करने पर आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, वो भी फ्री में, एकदम बिल्कुल यार, अनअकैडमी का। और अगर आप टॉप नहीं भी करते हो, अगर आप बेस्ट रैंक लाते हो, तो भी आपको 1000 का अमेजॉन वाउचर मिलता है। तो इसलिए आप जरूर इस टेस्ट को ज्वाइन करो। आपको क्या करना है इसके लिए? कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जब वहां पे आपको कोड मांगेगा तो आप मेरा कोड यूज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेना आसानी से यार। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको प्रॉफिट तो दे ही सकता हूं। आपको मेरा कोड यूज करना है CHANDRAHAS। इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये तो बेहतरीन है। आपको फटाफट ज्वाइन करना चाहिए और अपने रैंक को इंप्रूव करना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरी फाइनल प्रिपरेशन अब कहां पे अटक रही है। एक और तरीका आपके ज्वाइन करने का ये हो सकता है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक ये दे रखा है, आप उस लिंक पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको कोड मांगेगा, आप मेरा कोड यूज कीजिए और उसके बाद आप बेनिफिट पाइए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, बिल्कुल आपको पता है, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो यार केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है 3 सेक्शन है। एक है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। आज पूरी चीजें फ्लो चार्ट में समझो। फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ये आपको समझना है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इस बार आपको एक तो डेंसिटी का पार्ट, सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट में आपको डेंसिटी का पार्ट जरूर पढ़ के जाना है, जहां से क्वेश्चंस के बनने की संभावना बहुत अच्छी खासी है। इसको जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो इसको आप वेटेज के साथ रखना और साथ ही साथ पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका, ये 2 चीज आपको वेटेज के साथ रख के पढ़ना है सॉलिड स्टेट के अंदर। आज सारी बात आपको बताने वाला हूं, इसलिए आराम से सुन लो ध्यान से। अगर अपन दूसरा चैप्टर की बात करें, सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें, तो सॉल्यूशन चैप्टर में जैसा आपको पता है कि एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हटाया गया है, इसलिए आपका क्वेश्चन बनने की ज्यादा जो संभावना बनेगी वो आपके पास या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या ऑस्मोटिक प्रेशर से बनेगा। ये तीनों के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं। इसको आपको अलग से कोई रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इनके क्वेश्चंस जो हैं इसको केवल और केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर जाओ, इसी से आपके ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सॉल्यूशन के अंदर। और थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर हम सॉल्यूशन में बात करें तो आइडियल और नॉन आइडियल का जो पोर्शन है, इसके अलावा हेनरीज लॉ, ये आपके पास इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आएगा।
तो इसलिए ऐसे पोर्शन को आपको वेटेज दे के अच्छा पढ़ना है ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं हो। पढ़ता तो हर कोई यार, लेकिन जिसको पता चल जाए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस देके पढ़ते हो ज़्यादा, बाकी सारे टॉपिक को पढ़ना है लेकिन इनको ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि इनका वेटेज रहने की संभावना ज़्यादा है। अब देखो क्या होगा कंडीशन। अगर हम लोग बात करते हैं अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो है वो नस्ट इक्वेशन से बनेगा ही बनेगा। नस्ट इक्वेशन से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनना ही है। तो इसलिए आपको यहाँ से एक जरूर पढ़ के जाना है। और इसके अलावा जो है वो आपको बता दूंगा कि इसके अलावा अगर कुछ आप पढ़ना चाहते हो तो एकदम सिंपल आपके पास कंडक्टिविटी टर्म्स जितने भी हैं, जितने भी कंडक्टिविटी टर्म्स हैं, चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो, इस पे कौन कौन से डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा, या कोलरास लॉ, बस आप इसको थोड़ा सा एक बार देख के जाओ क्योंकि ये सब इजी पार्ट है। अब आप एक बात समझ लो, नस्ट इक्वेशन के अगर क्वेश्चन करना है तो यहां पे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्लस प्रीवियस ईयर दोनों क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर आप कंडक्टेंस के क्वेश्चन करना चाहें और कोलरास लॉ के, तो आप केवल और केवल यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो यार। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है उसमें कवर हैं, आपको अलग से एनसीईआरटी करके डबल टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दिक्कत है क्या है, हमें लगता है कि यार एनसीईआरटी, अरे भैया कुछ पोर्शन ऐसे हैं एनसीईआरटी के जो कंप्लीट 100% आ चुके हैं, मतलब अब उससे नए क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन के डाटा चेंज करके रिपीट होते रहेंगे। तो इसलिए वैसा एनसीईआरटी को पहले करें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो भैया डबल टाइम लग रहा है ना यार। इसलिए आप वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। तो ध्यान रखना कि यहां पे आपके पास इसमें एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस और कंडक्टेंस वाले टर्म में केवल और केवल प्रीवियस ईयर लगाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें फिजिकल में, अगर अपन बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इस बार जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो फिक्स है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आने जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर से 3 नंबर क्वेश्चन इस बार एकदम पक्का रहेगा ही रहेगा। तो आपको ये 3 नंबर पहले पढ़ना है और उसके बाद शुरू के जो पोर्शन है जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। अब देखो एक बात सुन लो, अगर आप ये वाला सेक्शन चाह रहे हो तो इसके लिए आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन कवर करना चाह रहे हो तब आपको एनसीईआरटी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों सॉल्व करना है। ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए अगर आप चाह रहे हो फिजिकल को अच्छा करना। अब हमारे पास फिजिकल में बच गया सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इस बार जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो वो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन वाला क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनेगा, एक जो आपके पास है वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो आप पढ़ते हैं, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यहां से आपके पास क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। तो ये 2 पोर्शन आपके पास है। और तीसरा कंडीशन ऑप्टिकल इफेक्ट्स वगैरह, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और यहां से आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपके पास रहेगा। अब अगर इनका थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी के लिए आप अगर लगता है कि सर इसका थ्योरी नहीं समझ में आता है, टिपिकल है थ्योरी, हमें एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत टिपिकल लगता है, मत पढ़ो। आप जाओ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देखो इसका सरफेस का, और सरफेस के प्लेलिस्ट देखने के बाद पूरा सरफेस केमिस्ट्री का जो वीडियो डाला उसको पढ़ जाओ उसको, कुछ नहीं करो, जब फुर्सत में सुन लो, केवल सुन लो। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, जितनी बार आप सुनोगे ना उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये बात रहेगा, आपको अलग से इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को छोड़ दे गोली मार, आप चुपचाप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर जाओ। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पकड़ लोगे ना, उसके बाद गारंटीड 100% बोल रहा हूं मैं कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी, एकदम दिक्कत नहीं आएगी यार, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी इस बार का होना चाहिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, राइट, क्लियर एकदम। अब अपन बात करेंगे किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो यार दोस्त, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे ना तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपको पता है कि एक चैप्टर जो हमारे पास था प्रिंसिपल आइसोलेशन, ये चैप्टर हट चुका है। मतलब इसका मार्क्स जो था वेटेज तो वही 19 नंबर है,
वही 19 है। तो इसका मार्क्स कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेशन में इंक्लूड करेगा और पी ब्लॉक में इंक्लूड करेगा। तो जिस तरह का चांसेस है क्वेश्चन बनने का, उसमें मैं अगर आपको बताऊं तो आप मान के चलिए कि 8 नंबर लगभग आपका जो है वो रहेगा आपके पास पी ब्लॉक, 8 नंबर पी ब्लॉक। अब अगर अपन डी और एफ की बात करते हैं तो डी और एफ में आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और वहीं कोऑर्डिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन में आपके पास जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब इस तरह से इस बार डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस रहेंगे मार्क्स के। ठीक है, 8 + 5 + 6, पहला दिमाग में इस चीज को ले आओ। अब देखो क्या है इस पी ब्लॉक के 8 मार्क्स में, इस पी ब्लॉक में आपको नाइट्रोजन फैमिली से मान के चलिए कि कम से कम आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। लेकिन पी ब्लॉक को आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है यार, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। कैसे, देखो यहां से 3 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक बनता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, समझते हो ना। हाँ, आपको रीजन पूछेगा, व्हाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन पीएच3, समझ रहे हो बेटा, एकदम रीजन पूछेगा आपको, क्लियर लिखेगा SF4 हाइड्रोलाइट बट SF6 डज नॉट। तो एक तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, और दूसरा जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो है हमारा रिएक्शन बेस्ड, मतलब कंप्लीट द रिएक्शन दे देगा या हीटिंग इफेक्ट वगैरह केस दे देगा। तो एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, समझ रहे हो। और दूसरा होता है स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर मतलब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XCF4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, लिख देगा ClF3 वगैरह, BrF3 वगैरह। तो एक तो आपको स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रहे कि स्ट्रक्चर का क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, रिएक्शन का क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो 3, 3, 5 और 2 मतलब टोटल 8 नंबर हुआ। अब आपको अगर लगता है कि सर हमें तो रिएक्शन से डर लगता था, अरे भाई केवल रिएक्शन नहीं आता, रिएक्शन 3 मार्क्स के ही आते हैं, बाकी 3 मार्क्स रीजनिंग होंगे और 2 मार्क्स आपके जो आएंगे वो आएंगे स्ट्रक्चर पे। तो इस तरह से आपका टोटल डिवाइड होगा 8 मार्क्स। तो आप रिएक्शन केवल मत सोचो। पी ब्लॉक का मतलब लोगों के दिमाग में ये चलता है कि अगर पी ब्लॉक है मतलब रिएक्शन है, पर उस रिएक्शन के क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर के बनते हैं। अब अगर रिएक्शन नहीं याद होता है तो आप 28 तारीख का जो मेरा प्रोग्राम है रासायनम मंत्रा, वो मेरे ऐप पे जाओ, चंद्रहास सर ऐप पे, वहाँ रजिस्टर्ड करो और वहाँ पे ज्वाइन करो। 3 घंटे में 200 से ज़्यादा रिएक्शन के ट्रिक्स बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, 3 घंटे में 200 से ज़्यादा रिएक्शन के ट्रिक्स बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आओ डी और एफ ब्लॉक की अगर बात करोगे ना, तो डी और एफ ब्लॉक में आपका KMnO4 K2 Cr2O7 ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जिसमें एटॉमिक रेडियाई जो कि पूछा जाता है, समझना ध्यान से। ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई के अलावा बता रहा हूं आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, एक तो ये बनेगा। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक तो ये बनेगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर और कलर प्रॉपर्टी, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जहां से जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर क्वेश्चन बनेगा। और एफ ब्लॉक के अंदर आपको बहुत सिंपल रहता है यार। एफ ब्लॉक में आपको अगर कोई चीज क्वेश्चन बने तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज में किसी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन आएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, उसमें कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये सिर्फ 3 बातें हैं ब्लॉक के अंदर, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन इस साल आना है। अब अगर बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन से 1 नंबर आईपीएससी नेम आएगा आपको, आईपीएससी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये चाहे CFT, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। हो सकता है ये 3 नंबर भी आ जाए, हो सकता है 3 नंबर आ जाए, और बाकी का जो 2 और 3 होगा वो आपका आइसोमेरिज्म सेक्शन से या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स होगा, 1 नंबर यहां फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये आपका वेटेज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कलर निकालना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल है, ये सब चीजें आपको क्वेश्चंस में पूछने की बहुत अच्छी खासी संभावना है। तो इसलिए आप इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट रहा किसका, इनऑर्गेनिक का। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक के अंदर अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। एक बात सबसे पहले आपको जो बताऊंगा ये समझो,
अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, क्योंकि रिवाइज करने के टाइम हम कुछ बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, पहले एल्डिहाइड कीटोन शुरू कर देते हैं, कभी मन करता है तो पहले अल्कोहल शुरू कर देते हैं, कभी मन करता है तो हम लोग जो है वो बायोमॉलिक्यूल शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका रिजल्ट के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपको इस तरह का गलती नहीं करना है। फिर क्या करेंगे सर, ये समझो, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको सुनना। आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक को सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले हाइड्रोएल्किन पढ़े, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पढ़े, इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड पे गए, और एल्डिहाइड के बाद जो है वो अपन बायोमॉलिक्यूल में गए। ये अपना सीक्वेंस रखना है। बाकी आपको पता है पॉलीमर और एवरीडे लाइफ हट चुका है, तो ऑर्गेनिक आप सीक्वेंस से आइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो इसका केमिकल रिएक्शन हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। दूसरा बोल रहा हूं कि जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो इसका केमिकल रिएक्शन होगा। आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाइए, तो ये अल्कोहल का हो गया क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये इसका हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो कॉमन रिएक्शन है जो कनेक्टेड दिखेंगे आपको, तो कनेक्टेड दिखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक को बीच बीच में उठा के रिवाइज नहीं करना है, गलत तरीके से रिवीजन बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, सीक्वेंस में ऑर्गेनिक को लेके चलना है, क्योंकि ऑर्गेनिक एकदम बिल्कुल कनेक्ट है। अच्छा, आपको पता है सीक्वेंशियल वाले क्वेश्चन बहुत देगा। एक कंपाउंड ये है, इसको इससे रिएक्ट कराए बी बना, इसको इससे रिएक्ट कराए सी बना, इसको इससे रिएक्ट कराए डी बना। तो इस तरह के चेन वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं यार, और वो चेन वाले क्वेश्चन तब बनेंगे जब आप सारे चैप्टर को एकदम थोड़ी एक साथ लेके चलोगे। और इनके लिए आपको एकदम रामबाण लिख रहा हूं, NCERT और प्लस NCERT प्लस आपको क्या करना है, NCERT के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और वो भी अरिहंत का। मैं जो बोल रहा हूं मैं ऐड नहीं कर रहा हूं अरिहंत का, लेकिन इसलिए बता रहा हूं इसमें लास्ट में आपके पास लगभग 20-25 पैसेज भी दिए हुए, 50 लगभग एसर्शन रीजन दिया हुआ है। तो आपका जो न्यू पैटर्न है उस पर भी इस पर क्वेश्चन डिजाइन ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये पूरे ऑर्गेनिक में जरूर करना है NCERT और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो आप मेरा सारांश कोर्स ज्वाइन करो। अब आप मेरा ऐप के थ्रू जो है अभ्यास कोर्स ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, और मेरा पेपर कर जाओ, काफ़ी है, ऑब्जेक्टिव भी है उसमें, वहाँ पे आपको पैसेज भी मिलेगा, एक्सेप्शन रीजन भी मिलेगा। वो एक यूनिक पेपर है, बिल्कुल यूनिक इनोवेशन, बिल्कुल। अब देखो हेलोएल्किन हेलोएरिन्स के अंदर, यहाँ पे देखना हेलोएल्किन हेलोएरिन्स के अंदर SN1 SN2 का पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, और सबसे यहाँ पे जो इस बार क्वेश्चन आने का है वो है आपका रिएक्शन मेटल वाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उर्ज रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन है। आप पहले इस चैप्टर के नेम रिएक्शन को जरूर देखो, क्योंकि नेम रिएक्शन से हर एक साल आपके पास 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हर एक साल। तो आपको नेम रिएक्शन को जरूर पिक करना है। और इसके अलावा अब एक दिक्कत जो आती है ऑर्गेनिक में वो आती है कन्वर्जन पे। कैसे करेंगे सर कन्वर्जन? कन्वर्जन के लिए आपको मेरा वीडियो देखना है, आराम से आपको वहां पे पूरा कन्वर्जन का चार्ट बताया हूं, बहुत मस्त चार्ट बता रखा हूं, आप एकदम मस्त चार्ट है, मस्त तरीके से चाट जाओ, ठीक है ना। अब देखो इधर, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अल्कोहल में अल्कोहल से बनाते हैं अल्काइल हैलाइड, वो पूरा, चाहे वो SOCl2 का रिएक्शन हो, चाहे PCl5 का रिएक्शन हो, PCl3 का रिएक्शन हो, ये सब कॉमन रिएक्शन है यार दोनों के। तो जो कॉमन रिएक्शन आपको पता है कि इससे अल्कोहल से बना रहे हैं, तो अगला अल्कोहल का ये हो जाएगा क्या, केमिकल रिएक्शन, ये इसका हो जाएगा प्रिपरेशन। तो कॉमन रिएक्शन को बार बार हर चैप्टर में नहीं रिपीट करना है, ठीक है ना, नहीं करना। एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में हर एक साल लगभग 3 नंबर का डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आ रहा है, जो प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड होता है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पे दे देगा आपको, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन को डिस्टिंग्विश करो, आइडोफॉर्म टेस्ट पे दे देगा, तो ल्यूकास रीजन टेस्ट पे देगा, तो हाइजेनबर्ग टेस्ट पे देगा, कार्बालैमिन टेस्ट देगा। जितने भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक के पार्ट हैं, जो केमिकल टेस्ट हैं, उन सबको एक साथ कलेक्ट कर लो। अगर हो सके तो उन सबको एक साथ कलेक्ट कर लो, क्योंकि 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, बिल्कुल कोई नहीं काट सकता। 3 नंबर एकदम गारंटेड 3 नंबर आपका आ जाएगा। बात समझ रहे हो? अब सुनो, देखो ध्यान से, इसके बाद का जो कहानी है उस पर चलते हैं। ये तो हो गया सर, ठीक है, हेलोएल्केन या अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, अच्छा यहाँ ध्यान रखना, ईथर में विलियमसन सिंथेसिस को ढंग से पढ़ के जाइएगा, और ईथर का रिएक्शन HX के साथ, ये ईथर वाले पोर्शन में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिनॉल के अंदर जो है वो रिमर टिमन रिएक्शन पढ़ के जाइएगा,
कॉल्वेज रिएक्शन पढ़ के जाइएगा और फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। अब देखो क्या बोल रहा हूं, देखना ध्यान से। एल्डिहाइड कीटोन की बात करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन में एक तो अमोनिया डेरिवेटिव्स वाला जो क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, और दूसरा जो है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ये आपके पास अल्डोल और कैनिजारो में एक आने की संभावना इस बार बहुत अच्छी बन रही है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक चैप्टर आता है अमीन चैप्टर। अमीन के अंदर इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनने के चांस है वो डाइजोनियम सॉल्ट से बनने के चांस है, और साथ ही साथ बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन जो है ये बनेगा, और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस और कार्बाइलामिन टेस्ट और हॉफमैन ब्रोमाइड। बस इतना टॉपिक को आपको जरूर देखना है अमीन में, क्योंकि ये टॉपिक इस बार अमीन के लिए एकदम डेंजरस टॉपिक है, बिल्कुल कहीं से भी क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको कुछ नहीं करना, कौन बनेगा एमबीबीएस एक सीरीज दे रहा हूं मैं जिसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहा हूं, केवल आप उसको पढ़ जाओ, हो गया काम, हो गया काम। तो ये आपका होगा ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरा स्ट्रैटेजिकल प्लान, क्या इंपॉर्टेंट और गारंटेड क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री में अगले साल, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया, और आपको बहुत मजा आया होगा कि मुझे इस साल क्या पढ़ना है और किन किन टॉपिक को ज्यादा वेटेज देके पढ़ना है, किसको फोकस ज्यादा देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।